नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। औरतों को कम से कम हर रोज 46 ग्राम प्रोटीन जरूर खाना चाहिए और मर्दों को हर रोज कम से कम 56 ग्राम प्रोटीन जरूर खाना चाहिए। प्रोटीन आपके लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आप बिना कार्बोहाइड्रेट खाए पूरी जिंदगी जीवित रह सकते हैं और आप बिना फैट खाए लगभग 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आप बिना प्रोटीन खाए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 70 दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं। प्रोटीन आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और डायबिटीज से आपकी रक्षा करता है। इस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। आपकी शरीर के अंदरूनी अंग, आपकी मांसपेशियां, आपकी त्वचा, इन सभी को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन खाने से आपके शरीर के ऊपर से फालतू चर्बी कम होती है और मांसपेशियों का आकार बड़ा होता है। इससे आपका मोटापा कम होता है और आपका शरीर मजबूत बनता है। इसलिए आपको हर रोज भरपूर मात्रा में प्रोटीन खाना चाहिए। तो अभी मैं आपको खाने की उन चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। इनमें से 1-2 चीजें नॉन वेजिटेरियन हैं और बाकी सभी चीजें वेजिटेरियन हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इन्हें खा सकते हैं। मैं आपको लगभग 16 प्रोटीन खाने की चीजों के बारे में बताऊंगी। नंबर 1 पर है अंडा। एक साबुत अंडा खाने से आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन ए, फोलेट, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B2, फास्फोरस, सिलेनियम, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन 6, कैल्शियम और जिंक होता है। अंडा आपकी हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए और आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे नंबर पर है बादाम। 28 ग्राम बादाम में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा बादाम में विटामिन ई, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन B2, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटिक एसिड होता है। बादाम खाने से हार्ट अटैक और कैंसर होने का खतरा कम होता है। बादाम शुगर के मरीजों के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तीसरे नंबर पर है ओट्स। आधा कप कच्चे ओट्स में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा ओट्स में मैग्नीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, फोलेट, विटामिन B1, विटामिन B5 होता है और कम मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन B6 और विटामिन B3 होता है। ओट्स खाने से वजन कम होता है, ब्लड शुगर लेवल कम होता है और हार्ट की बीमारी होने का खतरा कम होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है और यह त्वचा के लिए अच्छा होता है। यह अस्थमे के खतरे को कम करता है और कब्ज को खत्म करता है। चौथे नंबर पर है पनीर। 1 कप पनीर में 27 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा पनीर में कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन B2 होता है। पनीर खाने से कैंसर होने का खतरा कम होता है, हड्डियां और पाचन मजबूत होता है। पनीर गर्भवती औरतों के लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए और खिलाड़ियों के लिए अच्छा होता है। ये हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए अच्छा होता है और इसे खाने से इम्यून सिस्टम ताकतवर बनता है। 5वें नंबर पर है दूध। दोस्तों, दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कुछ न कुछ मात्रा में हर वह चीज मिली हुई है जिसकी जरूरत आपके शरीर को होती है। 1 कप दूध में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा दूध में फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन B2, कैल्शियम और कोलाइन भी अच्छी मात्रा में होता है। दूध हड्डियों के लिए, दिल की सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कैंसर से बचाव करने के लिए और गुर्दे की पथरी से बचाव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 6ठे नंबर पर है मूंगफली। 28 ग्राम मूंगफली में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा मूंगफली में मैग्नीशियम, ओमेगा 6 फैटी एसिड, बायोटिन, कॉपर, विटामिन B3, विटामिन B9, मैग्नीज, विटामिन ई, विटामिन B1, फास्फोरस और मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। मूंगफली दिल के लिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए, गर्भावस्था के लिए, हार्ट अटैक से बचाने के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, कैंसर के खतरे को कम करने के लिए और गाल ब्लैडर की पथरी से बचाव करने के लिए अच्छा होता है। 7वें नंबर पर है दालें। हर दाल में अलग अलग मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन एक एवरेज के तौर पर 1 कप साबुत उबली हुई दाल में 18 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा दालों में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फोलेट, कॉपर, मैग्नीज और दूसरे और भी सारे पोषक तत्व होते हैं। दालें खाने से कैंसर से बचाव होता है। दालें कोलेस्ट्रॉल के लिए, दिल की सेहत के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्लेटनेस के लिए, इंसुलिन के लिए और HIV के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। 8वें नंबर पर है कॉर्न यानी मक्का। 1 कप कॉर्न में 15 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा कॉर्न में फाइबर, मैग्नीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, विटामिन B5, B9, B6 और B3 होता है। कॉर्न आंखों के लिए और आंतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह दिल की बीमारी और टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरे को कम करता
है। 9वें नंबर पर है आलू। एक मीडियम साइज के आलू में 4 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा आलू में पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन और मैग्नीशियम होता है। आलू हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कब्ज को भी खत्म करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, कैंसर से बचाता है, खून की कमी को दूर करता है, स्किन के लिए अच्छा होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। 10वें नंबर पर है ब्रोकली। एक कप कटी हुई ब्रोकली में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा ब्रोकली में विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, फोलिक एसिड और पोटेशियम होता है। ब्रोकली शरीर में सूजन को कम करती है, कैंसर से बचाती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, कब्ज को ठीक करती है और पाचन को बढ़ाती है, याददाश्त को बढ़ाती है, उम्र बढ़ने के प्रोसेस को धीमा करती है, दांतों को मजबूत बनाती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। 11वें नंबर पर है फूल गोभी। एक कप कटी हुई फूल गोभी में 2 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा फूल गोभी में पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन, विटामिन के, फोलेट, कॉलिन और मैग्नीशियम होता है। फूल गोभी कब्ज को दूर करती है, शरीर में सूजन को कम करती है, वजन कम करने में सहायता करती है, ब्रेन डेवलपमेंट को बढ़ाती है, कैंसर, हार्ट डिसीज और डायबिटीज से बचाती है। 12वें नंबर पर है दही। 100 ग्राम दही में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा दही में सोडियम, कैल्शियम, विटामिन ए, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। दही पाचन को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, त्वचा के ऊपर से झुर्रियों को हटाता है, काले धब्बों को हटाता है और डैंड्रफ को खत्म करता है। 13वें नंबर पर है काले चने। 100 ग्राम काले चने में 19 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा चने में पोटेशियम, डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम होता है। काले चने वजन को कम करते हैं, दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज होने से बचाते हैं, खून की कमी को दूर करते हैं, लिकोरिया को ठीक करते हैं, गर्भपात होने से रोकते हैं, पाचन को सुधारते हैं और कैंसर से बचाते हैं। 14वें नंबर पर है चिकन। 28 ग्राम चिकन में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, फास्फोरस और सेलेनियम होता है। चिकन खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं, स्ट्रेस कम होता है, इम्यूनिटी मजबूत बनती है, खून की कमी दूर होती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। 15 नंबर पर है मछली। 28 ग्राम मछली में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी, विटामिन B2, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। मछली खाने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा कम होता है। मछली उम्र बढ़ने से होने वाले दिमाग के नुकसान को रोकती है। मछली डिप्रेशन को कम करती है, हड्डियां मजबूत बनाती है, टाइप 1 डायबिटीज होने के खतरे को कम करती है, अस्थमा से बचाव करती है और आंखों की रोशनी को बढ़ाती है। 16 नंबर पर है गेहूं का आटा। 100 ग्राम गेहूं के आटे में 10 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें डाइटरी फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम होता है। गेहूं का आटा हड्डियों के लिए, स्किन कैंसर से बचाव करने के लिए, बालों के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, आंखों के लिए, डायबिटीज के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्रोटीन की कमी होने से आपके शरीर में पानी भरने लगता है, जिसे एडिमा कहते हैं। एडिमा की निशानी होती है कि आपके हाथ पैर फूलकर मोटे हो जाते हैं, आपका पेट फूल जाता है, आपका चेहरा भी सूजा हुआ नजर आता है। एडिमा होना प्रोटीन की कमी का एक मुख्य लक्षण होता है। प्रोटीन की कमी से आपके लीवर में फैट जमा हो सकती है, जिसे फैटी लीवर कहा जाता है। अगर इस स्थिति का इलाज ना किया जाए तो इससे लीवर की बीमारी हो सकती है, जिसे फैटी लीवर डिसीज कहा जाता है, जिसे आगे चलकर लीवर इन्फ्लेमेशन और लीवर फेल हो सकता है। प्रोटीन की कमी से आपके बाल कमजोर हो सकते हैं, आपके नाखून कमजोर हो सकते हैं और आपकी त्वचा भी खराब हो सकती है, क्योंकि ये सभी चीजें प्रोटीन की बनी होती हैं। प्रोटीन की कमी से आपकी त्वचा पपड़ीदार बन सकती है और इसके ऊपर लाल रंग के धब्बे बन सकते हैं। आपके बाल पतले होकर टूटने लगते हैं और आपके नाखून भी टूटने लगते हैं। लेकिन यह वाले लक्षण तभी नजर आते हैं जब आपके शरीर में प्रोटीन की गंभीर कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी से आपके शरीर की सभी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि मांसपेशियां प्रोटीन से ही बनी होती हैं। प्रोटीन की थोड़ी सी कमी होने पर ही आपके शरीर की मांसपेशियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तब आपका शरीर प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए आपके शरीर की मांसपेशियों को खाना शुरू हो जाता है। इससे आपकी मांसपेशियां कम हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी से आपकी हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। प्रोटीन की कमी से सिर्फ आपकी मांसपेशियां ही कमजोर नहीं होती हैं, इससे आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि प्रोटीन हड्डियों की घनत्व को बनाए रखने में सहायता करता है। प्रोटीन
प्रोटीन की कमी से बच्चों का विकास रुक जाता है। प्रोटीन सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों को ही नहीं बनाता है, बल्कि ये पूरे शरीर को बनाता है और पूरे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन का होना जरूरी होता है। इसलिए जो बच्चे अभी बढ़ रहे होते हैं, उनके संपूर्ण विकास के लिए प्रोटीन का होना अति आवश्यक होता है। और ज्यादातर बच्चों के सही तरीके से ना बढ़ने का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी ही होता है। प्रोटीन की कमी से आपको अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। प्रोटीन की थोड़ी सी कमी होने से ही आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी के गंभीर खतरों को ध्यान में रखते हुए आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर खाएं और अपने बच्चों को भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाने को जरूर दें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।